मुझे नहीं पता कि अभी किसके पास कितना टाइम बचा हुआ है। साल भर आपने क्या किया है और अभी आप कितने पानी में हो आपको अच्छे से पता है। साल भर आपने जो भी किया हो या फिर ये कहें कि आपने कुछ किया ही ना हो, सबको अपने कर्मों का फल मिलना ही मिलना है। जब ईयर स्टार्ट होता है तो हम कहते हैं कि अभी तो साल भर पड़ा है, फिर कहते हैं 8-9 महीने बचे हैं, अभी तो 5 महीने हो रहे हैं, अभी तो 3 महीने और बचे हैं, फिर अब कहते हैं कि यार 1 ही महीना रह गया, चलो कोई ना अभी 1 महीना तो है, फिर 10 दिन रह जाएंगे, फिर 2 दिन रह जाएंगे और एक दिन ऐसा भी आएगा जब अगले ही दिन आपकी एग्जाम होगी। और ये एक नेवर एंडिंग लूप है जो स्कूल टाइम में भी और स्कूल के बाद लाइफ के हर क्षेत्र में आप ऐसा ही करोगे। खैर अब जो हो गया उसके बारे में बात करने से कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन अभी अगर आपके पास में टाइम बचा हुआ है तो उन बचे हुए दिनों में अपना 100% दो। कि एग्जाम में अगर 10 दिन भी बचे हैं तो उन 10 दिनों में और एग्जाम के बीच हर पेपर में लगभग कुछ ना कुछ हॉलीडेज होते हैं, तो अगर कोई मन लगाकर उन दिनों में भी अच्छे से पढ़ ले तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बशर्ते वो अपना मन लगाकर उन बचे हुए दिनों में अपना 100% दे। अगर आप लकी हो तो शायद आपके एग्जाम में भी ज़्यादा टाइम बचा होगा और कईयों की एग्जाम चल भी रही होगी। तो अगर आपके पास में टाइम है तो जो टाइम बचा हुआ है उसको भगवान श्री राम जी की तरह बिताओ। क्या मतलब है कि श्री राम जी की तरह बिताओ? जिस तरह श्री राम ने 14 साल का वनवास किया था उसी तरीके से आपको बचे हुए दिनों में उन्हीं की तरह जिंदगी जीनी होगी। उन्होंने राजपाट, ऐशोआराम की जिंदगी, शाही खाना, कंफर्ट सब छोड़ दिया था। आप भी छोड़ दो, बस कुछ दिनों की बातें, अपना कंफर्ट जोन, ज्यादा नींद, गपशप, सोशल मीडिया, मजे मारना, जंक फूड, इन सबको कुछ दिनों के लिए ना कह दो। अपने दिन में 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालो, 1 घंटे कम सो। अगर 8 घंटे सोते हो तो 7 घंटे सो, 7 घंटे सोते हो तो 6 घंटे सो। 6 घंटे सोने के 2 घंटे नहाने धोने के बचे हैं 16 घंटे। मैं मानता हूं कि लगातार कोई भी 16 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकता, हम 3 घंटे रेस्ट के निकाल देते हैं, बचे हैं 13 घंटे। 13 घंटे भी छोड़ो, 3 घंटे आप कुछ भी अदर एक्टिविटीज कर सकते हो, बचे हैं 10 घंटे। बहुत होते हैं 10 घंटे। अगर आप पूरे फोकस के साथ में 10 घंटे भी मन लगाकर पढ़ते हो ना तो बहुत है आपके लिए। आप में से कई लोग ये भी सोचते होंगे कि यार तो टाइम ही नहीं बचा, आप क्या ही करेंगे पढ़कर। सब बहाने, तुम सोचो तो सही, टाइम ही टाइम है। जितना भी तुम्हारा स्क्रीन टाइम है उतना अगर बुक रीडिंग टाइम या फिर स्टडी टाइम हो जाए तो तुम फोड़ करके रख सकते हो। आने वाले कुछ दिन आपके माइंड पर बहुत बहुत एफर्ट पड़ेगा और उस एफर्ट को सहन करने के लिए जबरदस्त डिसिप्लिन चाहिए होगा। बार बार बुक को बंद करने का मन करेगा, फोन को हाथ लगाने का मन करेगा कुछ न कुछ ऐसा करने का जिससे माइंड को मजा आए। उस मजे को इग्नोर करने के लिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए भी आपको जबरदस्त सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए होगा। अगर उस लेवल का डिसिप्लिन मेंटेन कर पाए तो जीत आपकी होगी। सच में अगर तुम किसी चीज को पाना चाहते हो तो ये सब बेफिजूल के बहाने, जैसे कि समय नहीं मिलना, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता, आलस आता है, मन नहीं लगता, ये सारी बकवास बातें मायने नहीं रखती। ऐसा कैसे होता है कि एग्जाम से 1 दिन पहले आप 10 चैप्टर्स पूरे पढ़ लेते हो, लेकिन उससे पहले आपसे 1 दिन में 1 चैप्टर भी पढ़ा नहीं जाता? क्या अचानक से कोई शक्ति आ जाती है आपके अंदर अपनी भविष्य की विफलता को सही ठहराने के लिए? इसलिए या तो उस फील्ड में अपना भविष्य बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, और अगर ये नहीं कर सकते तो फिर हर तरह के बहाने को छोड़कर पढ़ाई में मन लगा लो। ही किसी जानकार व्यक्ति के कदमों में जाकर उनसे पढ़ने के लिए आपको गिड़गिड़ाना पड़े, अपनी रातों की नींदों को त्यागना पड़े, समय खराब करने वाले अपने हर एक दोस्त से दूरी बनानी पड़े, या शायद इस दुनिया से कुछ समय के लिए संन्यास लेना पड़े, तुम्हें हर चीज करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि बहानों की दुनिया से निकले बिना मंजिल नहीं मिलने वाली। मैं आपको एक हकीकत बात बताता हूँ, आप चाहे किसी से भी पूछ लो कि आपका पढ़ने में मन कैसे लगेगा, आपको 1000 तरीके की सलाहें मिल जाएंगी, लेकिन कोई भी चीज आप पर काम नहीं करेगी। लेकिन जो तरीका आप अपने आप से निकालोगे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, आपके ऊपर सिर्फ वही काम करेगा, क्योंकि कागज के फूल सिर्फ सजावट के काम आते हैं, लेकिन पूजा केवल असली फूलों से होती है। इसलिए दिखावे की जिंदगी से दूर रहो और असली चीज पर मेहनत करो। किसी चीज से भागो मत, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान न भटकाएं, बल्कि तुमसे सिर्फ पढ़ाई के बारे में बातें करें। देखो, आग से खाना भी पका सकते हो और खुद को भी जला सकते हो। मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो या इसे खुद को बर्बाद करने दे सकते हो। ये केवल आप पर निर्भर करता है। हमेशा कुछ नया सीखो, इससे तुम्हारा इंटरेस्ट सीखने में बढ़ेगा। जिंदगी का कोई लक्ष्य बनाओगे तभी पढ़ाई में मन लगेगा। अगर तुम वाकई चाहते हो कि तुम्हारा मन पढ़ाई में लगे तो सबसे पहले अपनी लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो। अपने दिमाग में ये बात तो क्लियर करो कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, क्या अचीव करना है, और फिर उसे पाने के लिए एक प्लान बनाओ। और ये लिस्ट अपने मन में क्लियर रखो कि गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें क्या क्या करने की जरूरत है। डेफिनेटली अगर उस लिस्ट में पढ़ाई का नाम आता है तो फिर आप पढ़ाई से भाग नहीं सकते। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी जरूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, तुम्हें भविष्य में लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, तुम्हें ऐसे काम करने पड़े जो तुम्हें तुम्हारी नजरों से गिरा दें, तो खुद से 3 सवाल कर लेना कि तुम्हारा जीवन में लक्ष्य क्या है, लक्ष्य को तुम हासिल क्यों करना चाहते हो, और तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है। ध्यान से खुद से अकेले में सोचोगे तो तुम्हें सही जवाब मिल जाएगा।